होमगार्ड साथियों से अनुरोध करता हूँ, साथियों उठ खड़े होने का वक्त है। हम लोग इतने लंबे समय से आश्रित होकर बैठे हुए हैं। सरकार को हमने पूरा मौका दिया, 4 वर्ष तक हमने देखा कि सरकार हमारे पक्ष में, हमारे भविष्य के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी। हमने एक सात्विक तरीके से सरकार के सामने तमाम ज्ञापन, तरह तरह से मुलाकात करके नेताओं के सामने हमने अपनी मांग रखी, लेकिन अभी तक हमें किसी तरह का न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही हमारे वेतन विसंगति जो कि हमारे मानदेय में अंतर है उसको समाप्त किया गया, ना ही हमें पेट भरने के लिए पूर्ण रूप से रोजगार दिया गया। यहाँ तक कि जो पिछले वर्ष विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की गई थी, 10,000 होमगार्ड जवानों को अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, साथ ही 2,000 होमगार्ड जवानों को कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगाया जाएगा। उसकी पालना भी अब तक नहीं की गई। आप सब जानते हैं कि हमने, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस के हो या निर्दलीय विधायक हो, हमने सभी को जाके ज्ञापन दिए। होमगार्ड के जो सक्रिय जवान पदाधिकारी जिनको हम कह सकते हैं, हमने उनके पास जा कर ज्ञापन दिए, परंतु उन ज्ञापनों पर उन्होंने हमें जो समर्थन और सहयोग दिया उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ऐसी स्थिति में अलग अलग रहने से अच्छा है हम एक साथ उठ खड़े होंगे और अपनी एकजुटता के साथ सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा कि गहलोत जी ने कहा है कि आप मांगिए तो सही, तो अब एक साथ खड़े होकर हम मांगने के लिए जाते हैं। अब हमारा अधिकार लेने का वक्त आ गया है। साथियों, अपने आप को जागरूक करो, संगठित करो, इन जो भ्रामक बातों को बंद कीजिए कि ऐसे होगा काम, वैसे होगा काम, करने से होगा, एकजुट होकर काम करेंगे तो हम जीत हासिल कर पाएंगे। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं कि ये मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग के अंदर आगामी रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। आप सबका सहयोग, आप सबकी जागरूकता, आप सबकी जागरूकता आप सबको कामयाबी दिलाएगी। मैं आपके साथ हूँ, साथ आपका चाहिए मुझे। इसी के साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और जागरूक रहने की अपील करता हूँ। जय हिंद।